दोस्तों हेल्थ साइंस चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्नीजिंग एलर्जी पर, यानी कि एलर्जी की वो किस्म जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। वैसे तो आपको पता है कि एलर्जी की बहुत सारी अक़साम हैं जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ तरह से अफेक्ट करती हैं, बट ये जो स्नीजिंग एलर्जी है इसकी वजह से इंसान को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये नाक के अंदर जो है अंदर वाले हिस्से को मुतासर करती है, जिससे हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये एलर्जी क्यों होती है। तो दरअसल पहली बात आप ये समझिए कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम बना हुआ है जिसमें यह है कि जो ही बाहर से कोई गर्दो गबार हमारे नाक के अंदर जाती है तो नाक का जो ऑटो सिस्टम है, रिफ्लेक्स सिस्टम है, वो काम करता है और बहुत ही प्रेशर से हवा जो है हमारे नाक से बाहर आती है, जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो उससे वो पार्टिकल जो है नाक के अंदर वो हम बाहर आ जाते हैं और हमें किसी तरह का कोई नुकसान हमारे जिस्म को नहीं पहुंचता। बट बाज़ औक़ात इस सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म है वो ये महसूस करता है कि हमारी नाक के अंदर कुछ ना कुछ है और उसको निकालने की ज़रूरत है, जिससे वो बार बार छींकें लाता है, बार बार छींकें लाता है और उसको खारिज करने की कोशिश करता है, जबकि नाक के अंदर एक्चुअली कुछ नहीं होता। वो एक रॉन्ग सिग्नल, एक गलत सिग्नल जो है वो जिस्म को मिल रहा होता है। तो स्नीजिंग एलर्जी जो है ये किसी भी उम्र में और किसी भी सीज़न के अंदर स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर शुरू होने का ये है कि जब अर्ली मॉर्निंग लोग उठते हैं उस वक्त ये निस्बतन ज़्यादा होती है। जो ही वो अपना उठते हैं, वो जागते हैं, तो वो अपने नाक के अंदर टिंगलिंग्स की फीलिंग्स इस तरह की, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हमें जो है आज स्नीजिंग एलर्जी हो रही है, वो फीलिंग्स उनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। वैसे कुछ मौसम उनके अंदर ज़्यादा होती है, कुछ मौसम के अंदर कम होती है, लेकिन ये तमाम सीज़न के अंदर आपको हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये दिन के किसी भी हिस्से में ये आपको डेवलप हो सकती है। इवन कि जब आप सोने लगें तो उस वक्त भी डेवलप हो सकती है। जो ही ये डेवलप होती है उसके फ़ौरन ही बाद हमें जो है नाक के अंदर टिंगलिंग्स की फीलिंग्स और उसके बाद हमारी स्नीजिंग शुरू हो जाती हैं। और स्नीजिंग आमतौर पर एक सीरीज़ के अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पर जब वो छींकते हैं तो वो लगातार 2, 3, 4 इस तरह से छींकें वो मारते हैं, जिसकी वजह से उसके नाक के अंदर जो है वो फीलिंग्स मज़ीद टिंगलिंग्स की ज़्यादा होती हैं और फिर वो सारा दिन वो छींकें मारते रहते हैं, जिसकी वजह से नाक के अंदर से पानी और इस तरह का मसले मसाइल आते हैं। तो पहली चीज़ जो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्नीजिंग एलर्जी है ये कोई इस हिसाब से कि जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक जिस्म का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक गलत सिग्नल मिल रहा है जिसको हमने जो है मैनेज करना होता है। तो आमतौर पर इसको और भी कुछ चीज़ें जो है ट्रिगर कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जब लाइट के अंदर, रोशनी के अंदर आएँ तो ये देखा गया है कि उस सूरत में स्नीजिंग जो ज़्यादा होती है। बाज़ का अगर हम खाना खा लें तो खाना खाने के बाद जो है स्नीजिंग ज़्यादा होती है। बाज़ का डस्ट तो बराह रास्त इसको मुतासर करती है, डस्ट के अंदर जाने से हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर हो और फिर भी आपको जो है स्नीजिंग एलर्जी शुरू हो जाए। तो अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इसका जो है पहले तो इसको मैनेज करने के कुछ तरीक़ेकार हैं जिससे आप मैनेज कर सकते हैं इसको। तो याद रखिए कि हर टेक्निक जो मैं बताऊंगा वो हर बंदे पर कारगर नहीं होती। जिसके लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद हो उसको खुद ध्यान करना पड़ेगा कि यार इन चीज़ों से मेरी एलर्जी ज़्यादा होती है, इन चीज़ों से जो है मुझे सुकून मिलता है, तो वो उन चीज़ों को अपना खुद से इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आमतौर पर अगर डस्ट की वजह से होती है तो ज़ाहिर है कि फिर डस्ट से आपको बचना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं अगर आराम से सुकून से लेट जाते हैं बिस्तर के ऊपर, रिलैक्स करते हैं और आपने जो है सांस इस तरह से लेते हैं जिससे वो ये महसूस करेगा हमारा नाक ठीक हो रही है, तो वो उनके जो जहन की मदद से भी वो इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अब जहन के अंदर पुरसुकून और रिलैक्स करते हैं तो उससे उन्हें उसको एलर्जी को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ लोग जब कुछ गर्म चीज़ें जैसे चाय पीते हैं तो उससे भी उन्हें उस एलर्जी से सुकून मिलता है। लेकिन उसमें यह है कि फिर बाज़ का जब वो चलते हैं अपने आम रूटीन में शुरू कर देते हैं तो उसके फ़ौरन ही बाद जो है फिर उन्हें स्नीजिंग एलर्जी जो है दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि जब स्नीजिंग एलर्जी शुरू हो तो उसी वक्त आपको जो है एंटी एलर्जी जो है वो गोली लेनी पड़ेगी। एंटी एलर्जी बहुत सारी किस्मों की हैं। अगर आप नेट के ऊपर भी सर्च करें तो एंटी एलर्जी जो है आपको बहुत सारी मेडिसिन ओवर द काउंटर जो है वो
मिल जाएंगी। ओवर का काउंटर का मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जिसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिकल स्टोर से जाकर बराह रास्त वो दवाइयाँ जो है ख़रीद सकते हैं। तो एंटी एलर्जी गोली आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन ये याद रखिए तब भी आपने लेनी जो ही आपकी सिम्टम्स शुरू हों, आपको महसूस हो कि जी हमें एलर्जी होने लगी है, उसी वक्त आपको दवाई ले लेनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने वेट किया जब वो फुल ट्रिगर होगी, बहुत उसका लेवल हाई हो गया, तो उसके बाद जो आप मेडिसिन लेंगे तो वो उतनी कारगर नहीं होगी जो कि आप शुरू में ले लेते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आप आम सी कौन सी दवाई ले सकते हैं जो आपको मेडिकल स्टोर से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। तो वो ये है सिट्राजीन। सिट्राजीन जो है ये एक एंटी एलर्जी मेडिसिन है जो कि आपको मेडिकल स्टोर से बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो है नसल स्प्रे जो है वो भी यूज़ करना होगा। ये नसल स्प्रे जो है ये भी आपको मेडिकल स्टोर से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा, क्योंकि ये भी ओवर द काउंटर है। फ्लूटिक एसिड प्रोपियोनेट स्प्रे है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो आप ये जो 2 मेडिसिन हैं अपने पास रखें, और आपने क्या करना है कि जो ही आपकी एलर्जी शुरू हो, या अगर फ़र्ज़ कर लें ज़्यादा भी ट्रिगर भी हो चुकी है, तो आप इसके 1 या 2 शावर जो हैं उसको अपने नाक के अंदर डालेंगे। बाएं नाक के अंदर भी 2 और दूसरी नज़ल के अंदर भी 2-2 आपने स्प्रे डालने, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। बट ये जो स्प्रे होते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कुछ सीखना पड़ता है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जब कुछ लोगों का जो एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुकी हो, तो उस वक्त जब वो स्प्रे डालते हैं तो उसके बाद उनकी जो छींकें वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो उसके बाद दवाई जो है वो मेडिसिन अंदर टिकती नहीं, जिसकी वजह से फ़ौरन ही जो ही वो शावर लेते हैं छींकें तेज़ हो जाती, 5-7 छींकें आ जाती हैं और वो बाहर निकल जाती है। फिर वो कहते हैं कि ये जो कारगर नहीं है, क्योंकि जो ही हम लेते हैं तो हमारी छींकें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। छींकें और तेज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि पहले ही नाक ये महसूस कर रहा है कि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है। जब आप बाहर से वाकई ही उसके ऊपर कुछ रख देंगे फिर तो और ज़्यादा वो तेज़ी से काम करेगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने खुद को पहले रिलैक्स करना है, बिल्कुल अकेले बैठ कर खुद को रिलैक्स करके उसके बाद आपने शावर लेना है। शावर लेने के बाद आप लेट जाएं, या मोबाइल फ़ोन अगर है तो उसके ऊपर कुछ ध्यान बिठाने वाली चीज़ जो है उसको इस्तेमाल में लाएं। कुछ मतलब अपने ध्यान को चंद मिनट आपने रोकना, 2-4 मिनट आप अगर डिले कर गए, आपने छींकें आपने रोक ली, तो उसके बाद स्प्रे अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर फ़ौरन ही छींकें आ गई तो फिर तो आप बस जो ही लेंगे छींक आकर बाहर आ जाएगा। मतलब चंद शावर लेने के बाद आपने दिमाग को कुछ इधर उधर भटकाना है ताकि 2-4 मिनट वो निकाल जाए और स्प्रे अपना काम कर जाए। तो दोस्तों स्नीजिंग एलर्जी जो है बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये होती है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ काती ज़िंदगी के एक हिस्से में होती है और दूसरे हिस्से में नहीं होती। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि आपको इस वक्त स्नीजिंग एलर्जी हो, बट कुछ मंथ्स के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाए, या नेक्स्ट ईयर जब आप देखें तो आपकी स्नीजिंग एलर्जी ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको स्नीजिंग एलर्जी नहीं, आपको पता ही नहीं कि वो क्या होती है, बट वो अगले साल आपको स्टार्ट हो जाए। तो इसका कोई एतबार नहीं, घबराना नहीं होता। ये कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं है, बल्कि ये कि जिस्म का नेचुरल रिएक्शन है जिसको हमने मैनेज करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो खुद ही इसको समझ जाकर खुद ठीक कर लेता है। तो दोस्तों एंड पर आपको वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया हेल्थ साइंस चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।